सीधा सीधा पैगाम अल्लाह का उसके रसूल को मैं हिदायत ना दूं तो तुम हिदायत नहीं दे सकते। हालांकि निगाह डाल दें तो अबू बकर बना दें, निगाह डाल दें तो फारूक आजम रोने लगे ना कि मेरे नारे मत लगाओ, मैं तो जाता था खेतों पे, मेरी जिंदगी क्या थी, ये तो निगाह मुस्तफा है जो उमर को जो मिला है। निगाह डाल दें उस्मान ज़ुन्नूरैन, निगाह डाल दें फातिह खैबर। मैं एक मसले जैसे आयत अपने मुख्तलिफ वजूह पर दाल होती है और अदिल्ला कितने हैं ये भी तफसील है तफासीर में, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। लेकिन एक बात अगर भेजे में आ जाए तो इस कुत्ते को दुआ देना, जब खुदा की हिदायत दिए बगैर मुस्तफा हिदायत नहीं दे सकते तो ये बरेली, पीलीभीत, मसौली, महारारा अजमेर के चंद पीर की हैसियत क्या है? बेशक बेशक हक है, बेशक। आओ बेटा मर्दों से बात करो सीना खोल के, बिल्कुल लिया तो नहीं, जुजी तौर पे कहूंगा, मीठा मीठा पेट में और कर्रा लगे तो रोको। बात दिमाग में आई? हालांकि हुजूर वही चाहते जो रब चाहता है। बेशक बेशक है, खुदा चाहता है। लाओ इस दर्जे पे किसी पीर को, बात आ गई है तो बात होगी, सर जाए के रह जाए। इमाम अहमद रजा को मानने का मतलब ये नहीं कि अपने मतलब की पीरी की बातें लाई जाएं। इसमें इमाम मालिक का कौल लाए कि फरमाते इस गुंबदे खजरा के मकी के अलावा कोई बुजुर्ग हो, इमाम आजम हो, इमाम मुहद्दिसीन फुकहा, बाज अक़वाल मकबूल हैं और बाज पलटा भी दिए गए यानी रद्द कर दिए गए, जिसके सब के सब मकबूल हैं वो ये गुंबदे खजरा वाला है। अजमत वाला नबी हमारा, अजमत वाला नबी हमारा, अजमत वाला नबी हमारा, रिफत वाला नबी हमारा, रिफत वाला नबी हमारा, रिफत वाला नबी हमारा, सबसे आला नबी हमारा, मालिक जन्नत नबी हमारा, साहिब कौसर नबी हमारा, साहिब कौसर नबी हमारा, मुख्तार दो आलम नबी हमारा, मुख्तार दो आलम नबी हमारा, मुख्तार दो आलम नबी हमारा, महबूब आजम, नबी हमारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर। या अली या अली। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, सरकार की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। मुझे बताइए मेरी बात गलत है? मैं टाइम दे रहा हूं दामन, मैं उसमें का नहीं है पीर साहब से पूछ लिया, पूछ में लटक गए। तुम हुजूर के लाते हो, हाँ हुजूर वही चाहते हैं जो रब चाहता है। और सुभान अल्लाह, ऐसी ऐसी कभी वक्त होगा इसकी तशरीह करूंगा इंशाअल्लाह, जलवे वारिस पिया की रोशनी में। बस खाली तबर्रुकन सुन लो। लब्ज़ुलाले चश्मे कुन में गुंधे वक्ते खमीर, लब्ज़ुलाले चश्मे कुन में गुंधे वक्ते खमीर, मुर्दे जिंदा करना ऐ जान तुमको क्या दुश्वार है, मुर्दे जिंदा करना ऐ जान तुमको क्या दुश्वार है। तो कहते हो ना कि हम तो इल्मी बात करते हैं, तो इल्मी बात कहो जब नबी के घर की बात आए, हजरत अबू तालिब की बात आए तो चिल्ला चिल्ला के कहते हो अल्लाह के बाद सबसे बड़ी हस्ती कलमा पढ़ाने वाली, बेशक हिदायत देने और दिलवाने और दुआ करने वाली,
अल्लाह के बाद सबसे बड़ी हस्ती, और आगे गोली मार दो, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हुजूर के लिए सबसे बढ़ के कुर्बानी देने वाली दूसरी जात। बेशक हवाले लाया हूं, अली ने दीन बचाया, अबू बकर ने दीन मोहम्मद, फारूक ने दीन मोहम्मद, उस्मान ने दीन मोहम्मद, तलहा ने दीन मोहम्मद, गौस ने दीन मोहम्मद, ख्वाजा ने दीन मोहम्मद, अइम्मा ने दीन मोहम्मद, गौसो कुतुब ने दीन मोहम्मद। ये वो बाप है अली का जिसने मोहम्मद को बचाया। बेशक बेशक। नारे हैदरी, शहर शहर गली गली मुस्तफा के नूर है, फातिमा के दिल का चैन, बातिल का कर खात्मा, वहाबियत का कर खात्मा, देवबंदियत का कर खात्मा। हुजूर फरमाते हैं, आओ बेटा, हदीस हदीस कहने वालों, चश्माने मुबारक में आंसू हैं। कहा या रसूल अल्लाह, इतना रोएंगे आप? फरमाया जो मेरी हिफाजत करता था, जो मुझे बचाता था बेइज़्निल्लाह, जो मुझसे इतनी मोहब्बत करता था, तो मैं पूछता हूं, ये एक देश नहीं पूरी दुनिया। मैं तो मशाइख बगदाद से बात करके आया इस मसले पर, बतौफैल मौला अली। मैंने रोजा इमाम आजम पे मशाइख से बात करी, मैंने नजफिया शब में बात करी, मैंने कहा जामिया 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 इल्म और अली से लफड़ा, जामिया जामिया इल्म जुब्बा और अली से लड़ाई, मुझे इल्म समझा दो। एक शेख तो इतना खुश हुए इमाम आजम की बारगाह, पैती शरीफ खोली, बोली कदम दोसी करिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया के इल्मी जो इनको घमंड है, इल्मी नाज है, मुझे बताएं वो अल्लाह के बाद सबसे बड़ी हस्ती चली हिदायत के लिए, चली हिदायत के लिए, सुभान अल्लाह। और सबसे ज्यादा कुर्बानी हुजूर के साथ देने वाली जात पे बेइज़्निल्लाह जिसने हुजूर को बचाया। किताबें भरी पड़ी हैं, सुआइक़े महर का देखो, इब्ने हजर अस्क़लानी को देखो, अल्लामा जामी को देखो, आगे बात होगी इस बात पर इंशाअल्लाह। लेकिन मैं जिस पॉइंट पे आ रहा हूं, नंगे हो गए चड्डी नहीं मिलेगी। बेशक। इम्पॉसिबल और पॉसिबल। तुम्हारे चिंटू मिंटू चले, भैया जी, भाऊ जी, मुन्ना जी, जिनको हक के धोने का तमीज नहीं, बोलो बोलो, ये मुन्ना बाबू करके दीन नहीं फैलाए। बेशक। जानिसारा ने बदरो उहद पर दुरूद, हक गुजारा ने बैत पे लाखों सलाम। जिस दिन बैत पे बयान कर दूंगा मौला अली के सदके ना, मुरीद होते होगे तो भाग जाओगे। हाँ, क्या तालीम है। कहते हो सहाबा, तुम छक्के और सहाबा, तुम सही कहते हो, तुम चार लल्ला और लल्ली में अच्छे लगते हो। बेशक। यहाँ न लल्ला है न लल्ली है, यहाँ करमे अल्लाह है। बेशक। तुम्हारी लौंडी है थी। अबे सैयदों में कौन है? चैलेंज है सैयदों को भी, जाओ कफन बांध के निकलता हूं। कौन है सैयदों में जो अबू तालिब के घुटने तक आ जाए? बेशक बेशक बेशक। कुर्बानियों को लेकर बायकाट कर दिया गया। बेटा जुब्बा ही नहीं फटेगा, आगे मत कहलवाओ। बायकाट कर दिया, पत्ते खाए। मक्का वालों ने कहा मोहम्मद को दे दो, अबू तालिब तुमसे लड़ाई नहीं है। कहा किस ख्वाब में हो? अबू तालिब के बच्चे पहले हैं, अकील को ले लो, जाफर को ले लो, अली को ले लो, फिर मेरी लाश पे आना, मोहम्मद की छोड़ दो सोचना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जबान खोलते हो कुत्तों, तुम लल्ला लल्ली खेतों में काम करने वालों की औलाद हो। बेशक।
जबान खोल दूंगा ना तो औरंगजेब आलमगीर ने जो सैयदों का टेस्ट करवाया था किताब निकाल ली है। हैदर 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 नारे हैदरी। अबे साहब छोड़, वो सैयद नसीरुद्दीन की बात साहब छोड़। दीवाने थे वो भी कलंदर, क्या समझे मुल्ला उनको। लेकिन बेटा करामत उनकी इतनी सुना दूं, आज भी सैयद नसीरुद्दीन जिंदा हैं। क्यों जिंदा हैं? बैठे रहना, खड़े नहीं होगे। आस्ता है ये किस शाहे ज़ीशान का मरहबा मरहबा, आस्ता है ये किस शाहे ज़ीशान का मरहबा मरहबा, कल्ब है बद से लर्जा है इंसान का मरहबा 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 मरहबा। चांद निकला हसन के शबिस्तान का, चांद निकला हसन के शबिस्तान का, मरहबा 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 मरहबा। बज़ में कौनो मकां को सजाया गया, हाँ बज़ में कौनो मकां को सजाया गया, हाँ बज़ में कौनो मकां को सजाया गया। आज सल्ले अला साहिबा रहमतों का लगाया गया, आज सल्ले अला साहिबा रहमतों का लगाया गया, हाँ साहिबा रहमतों का लगाया गया। आज सल्ले अला। बेटा उहद से लेकर अबू तालिब तक ना, वक्त होगा तो तुम सब सुनोगे, हम जन्नत तक सुनाएंगे इंशाअल्लाह। पहले बेस बनती है, बेस जब स्ट्रक्चर होता है तब डेकोरेशन होता है। सलाम है आला हजरत की खिदमत दीनिया को, सलाम है शेर सुन्नत की खिदमत दीनिया को, सलाम है मशाइख महरा और पिलग्राम और कालपी अजमेर के मशाइख को खिदमत दीनिया को, सलाम है इमाम आजम तुम्हारी खिदमत दीनी को, सलाम है इमाम अबू हनीफा तुम्हारी दीनी खिदमत को, सलाम है इमाम शाफई तुम्हारी दीनी खिदमत को, सलाम है अहमद इब्न हम्बल तुम्हारी खिदमत दीनिया को, सलाम है इमाम मोहम्मद तुम्हारी खिदमत दीनिया को, सलाम है इमाम नखई तुम्हारी खिदमत दीनिया को, सलाम है इमाम बुखारी तुम्हारी खिदमत दीनिया को, सलाम है इमाम मुस्लिम तुम्हारी खिदमत दीनिया को, सलाम है गौसुल वरा आपकी मनसबे विलायत और इमामत को। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं, अगर अली जमीन ना बनाता दीन की तो खिदमत कहां करते। बेशक तुम कहते हो बंगला मेरा खूबसूरत, तुम कहते हो बंगला मेरा खूबसूरत, तुम कहते हो हवेली मेरी खूबसूरत, तुम कहते हो पीलीभीत की हवेली देखो, तुम कहते हो बरेली की हवेली देखो, तुम कहते हो महरा के कुतुब देखो, तुम कहते हो बिलग्राम के औलिया देखो, तुम कहते हो पीलीभीत के औलिया देखो, तुम कहते हो बरेली के औलिया देखो, तुम कहते हो कालपी के औलिया देखो, तुम कहते हो मसौली के औलिया देखो, तुम कहते हो अजमेर के औलिया देखो। मैं पूछता हूं ये औलिया अपनी कुतुबियत की बिल्डिंग अगर अली जमीन ना देता, ओहद में बाजू ना देता, अगर अबू तालिब कुर्बानी ना देते, अगर उमर हाथ ना उठाते, अगर अबू बकर सामने ना खड़े होते, तो मुझे बताओ ओहद से खैबर तक फातह खैबर अगर ये जमीन नहीं देता तो औलिया की हवेलियां कहां बनती। बेशक एक हनफी उठा उनकी खिदमत देखो, शाफई उठा उनकी खिदमत देखो, मालिकी उठा उनकी खिदमत देखो, हम्बली उठा उनकी मैंने तो हर मजार शरीफ पे कहा हुजूर आप सबकी खिदमत को सलाम है, लेकिन आप सबको अली से मिला। ये अली वाला कह रहा है ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला।
बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। अजब खेल है, वली की विलायत के चर्चे, अली से लड़ाई, कुतुब की कुतुबियत की बातें, अली के बाबा से लड़ाई। तो सुनो, तुम कहते हो ना इस्तिदलालो इस्तेम्बाद, ये हम लोग पढ़ चुके नाबालगी में। 12-13 साल में मुशाहिदे मिल्लत वगैरह अपने बुजुर्गों से, जो आज तुम जिस पे ताल्ली भंगारते हो ना, हाँ वो इल्म तो दुर्वेशों को थैले में रहता है। लेकिन अगर इस्तिदलालो इस्तेम्बाद की बात करोगे तो जब नबी के घर से ये इस्तिदलाल चलेगा कि तौहीद को बचाना है, तवज्जो चाहता हूं, तौहीद अव्वल है, तौहीद अव्वल है, वही रब है जिसने तुझको, ईमान है ना, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, महबूब दे दिया है, अब तू बना। तौहीद अव्वल है। ज़ैन हाज़िर है, 2 मिनट मैं पूछता हूं, यानी तुम तौहीद के लिए, मैंने पढ़ा इसकी शुरुआत को, मुतून भी शुरुआत भी, तो अइम्मा कहते हैं इसलिए कि तौहीद मुकद्दम है। हज़रत 2 मिनट, तौहीद की बात है कि हिदायत जाती की बात है, अल्लाह हिदायत देगा तो नबी की तबलीग से मिलेगी, ये मुसल्लमा अकीदा है, अकीदा है मुसल्लमा, इल्म कलाम व अकाइद का, नबी हो रसूल हो, खुदा की तरफ से तौफीक होगी। लाया हूं किताबें, और उसमें एक इतने बड़े आलिम और इतने बड़े बुजुर्ग हैं जिनके गुलामों में सैकड़ों नहीं हजारों आलिम हैं, सरकार दातागंज बख्श अली हजवेरी। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं ना बेटा, तुम्हारे जब पापा यूपीएससी बोर्ड में क्या बैठेंगे, 8वें में फेल निकले, क्योंकि वो दौर चला गया, लाइफ बॉय है जहां, वो दिन थे बच्चों के, मम्मी ले आई बेटा नहा ले, मम्मी थी कंजूस, वो मिलेगा महंगा, बेटा इस पे लिखा है लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। अब बच्चों में अवेयरनेस आ गई, बोले मम्मी अपने पास रखो, मैं बॉम्बे से लाया हूं, असली इसमें कास्टिक कम है। बात समझो, पापा जी डैडी जी हो गया, जब बात दीन की होगी तो हक बयान होगा। तो तुम्हारे कहते शेर हिंदुस्तान, तलवार हक की गिरेगी, अपना आए गैर आए वो काटती चली जाएगी। अब तुम क्या कहते हो, नबी चले हिदायत देने हजरत अबू तालिब को, तुम्हारा सारी बुनियाद क्या है? मैंने किताबें खंगाल ली बरसों पहले, तो लाते हैं अल्लाह की तरफ से तौफीक नहीं मिली। मैं इसी पॉइंट पे आता हूं, सब सनाबिशी पढ़ लेना, हम तो वही जो उसमें लिखा उसको मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और तस्दीक कर दी हमारे प्यारे आला हजरत ने। सुभान अल्लाह। अब कहां जाओगे? लेकिन एक बात समझो, अल्लाह हिदायत दे तो मिलती है, पूछो बाकायदा वो पढ़ो, नूरुल अनवार कोर्स में शामिल है, उलमा होंगे यहां पर, और पढ़ो उसूल शाशी, उसमें क्या लिखा, दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैनल इफरात व तफरीत, बैनल इफरात व तफरीत, वला इश्कन महजन वला अकलन सरफन, का दीन मूसा का दीन ईसा इला आखिर। दीन क्या है, दीन की तफसील क्या है? मैंने हर जगह देखा तो उसमें तफसील ये आई कि नबी और रसूल की या वली की तबलीग से हिदायत जब मिलेगी जब रब की तरफ से हिदायत हो और तौफीक नसीब हो। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, बहुत लंबी बात में नहीं जाऊंगा, ज़हन खुल जाएगा इंशाअल्लाह मौला के सदक़े आपका। का मौला एक तरफ बयान ये भी है कि वो हिदायत नहीं पाएगा, एक तरफ तेरा हुक्म है कि जाओ, फरमा मेरा हुक्म है तो जाओ। सुभान अल्लाह। अब तफसीली बात सूफिया फुकहा की वो बाद में करूंगा। मैं अक्सर कहता हूं, बुजुर्गों ने फरमाया, ये किताब रखी है, आला सरकार के वालिद की लाया हूं, फरमाया मैंने सारे उलूम को देखा करीब करीब, तसव्वुफ तमाम उलूम की जान है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। अब तुम क्या समझोगे? तसव्वुफ का जाम पिलाया ख्वाजा गरीब नवाज ने कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी को। कवाली हो रही है, अल्लाह के पास जाना है, इस्तिगराक का इतना आलम है, फनाफिल्लाह फनाफिल रसूल का एक कलाम हो रहा है, एक शेर है, कुश्त गाने खंजरे तस्लीम रा अदमा जाने गैबे दीगरस। आप वजद में आ गए, ये चूतिया कहते हैं नाच है, अबे ये नाच नहीं है, कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी की सुन्नत है। अबे नीम मुल्ला नाच नहीं है, महबूब इलाही का रक्स है। सुभान अल्लाह। और मैं आगे बात करूं ना, ये रक्स आगे भी चलेगा।
ये रक्स आगे भी चलेगा, ये रक्स कब्रों में चलेगा, ये रक्स पुलसरात पे चलेगा, ये रक्स जन्नत में चलेगा। बेशक वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक है। बेशक तू कुएं से मेंढक निकला ही नहीं जो पापा जी से निकल के आगे देखता। तो फरमाया जिसमें मुबारक हुजूर का कई कई मीटर आसमान की तरफ जाता था। लोगों ने खंपी भर ली हुजूर के मशाइख, रोने लगे मुरीदीन। हर नस से, इसमें जो साइंस भी और तमाम चीजें मैं तफसील पे नहीं जा रहा हूं, कितने सुराख हैं, हर सुराख से कतरा निकला और जब जमीन पे आता तो अल्लाह लिख जाता। सुभान अल्लाह, सुभान। अबे तुम खेतों पे काम करने वाले कंजड़, तुम गरीब नवाज की बात करोगे? मेरे सरकार की एक मनकबत है, वो हमारे गजबान भैया अल्लाह इल्म हक अता फरमाए, आमीन, आलिम बामल बनाए, आमीन, नाशिर दीन मतीन, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन से ही आसार मालूम हो जाते, लेकिन वही ये घर की बात है, अभी कहूंगा तो कहोगे फेंक रहे हैं। हम फेंकते नहीं है, फेंकने वालों को फेंक देते हैं। ना नजर इल्म पे ना अमल पे, नजर तो करम पे है। बेशक हम बनते नहीं है, बनाए जाते हैं बेशक। उनके करम से। बहरहाल वो बैठे थे, सुनने लगे, और भी कलाम है कुछ, कभी बात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह सारे हजरत के खानवादे में जो है, मैं तो कहता हूं मैं कोई बद्दुआ नहीं करता हूं, अल्लाह हर खानका में हक वाले पैदा फरमाए, आमीन। तो बहरहाल उसमें एक मिसरा है, उसमें फरमाते हैं मैं क्या बयान करूं ख्वाजा पाक की अजमत, तू क्या सुनेगा? वो कान है, वो जबान है। फरमाते हैं इतना समझ ले, फरमाते हैं कि मुझ नाचीज को कुतुबे दौरा करता ही, मुझे निगाह डाली कुतुबे जमाना बना दिया। बेशक वो है गरीब नवाज, बेशक। ये जहां उठे मुंह मार दिया। कव्वाली ना आगे ना पीछे। बेटा अभी लोग इतना बजाएंगे ना कि तुम बच तो गए हो। ये तो चिश्ती नगर है, बेशक और ये चिश्त नगर है, ये चिश्ती मुल्क है। बेशक। ये हम सुन्नियों का, कादरियों का, चिश्तियों का, गुलामाने औलिया मौलाइयों का मुल्क है। बेशक बाटा तुमने है, तुम जाओ पाकिस्तान। ये हम तो यहीं बजाएंगे, सर पे बजाएंगे और यूं सुनाएंगे कि रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए। अबे गधे चूतिया, वजद की पढ़ लेना तारीफ। क्या वजद की तारीफ? तू तो वही है ना, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। वो अजीब अजीब बातें, इन नॉनसेंस लोगों के लिए मजा नहीं आता है। कोई थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ हो तो समझ में आता है। एक आदमी अरबी में गाली बक रहा था, अरब शरीफ की बात है, मैं गया हुआ था, तो वो दूसरा दांत निकाल रहा था। बोले गधे अभी नया आया, मैं बंगाल का हूं, तुझे गाली बक रहा है, तू समझ रहा दुआ दे रहा है। तो वो चूतियापन की बातें हैं कि इनको क्या बताएं, वजद क्या है, रक्स क्या है, फला क्या है। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए। हाँ रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, के है रब सल्लिम सताए मोहम्मद, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अर्ज क्या कर रहा था, बात जरूरी समझाने की कि नबी के लिए ये बात किताबों में भरी पड़ी है। ला तहदी मना बाबता, मेरी बात गलत हो उलमा बैठे, मुफ्ती साहब बैठे, ला तहदी मना बाबता, ला तहदी मना बाबता। अगर समझ में आए तो खड़े होके मेरी तारीफ मत कीजिएगा, इल्मे हक की तारीफ कीजिएगा। बुजुर्गों समझिए, ला तहदी मना बाबता। तो तुमने एक कानून बनाया, अल्लाह की तौफीक होगी तो हिदायत मिलेगी। ये निकल के आया ना, अल्लाह की तौफीक होगी तो हिदायत मिलेगी। तो बरेलवियत क्या है? रज़वियत। रज़वियत क्या है? चिश्तियत, बरकातियत।
कादरियत, हुसैनी, हसनी, मोहम्मदी, बात तो वहीं जाएगी। या खुदा तुझ तक सबका मुंतहा, औलिया को हुक्म नुसरत कीजिए। तो बेटा अगर दम है तो हजरत अबू तालिब या नबी के घराने तक ये कानून सीमित क्यों है? बेशक जी, बेशक। पीर से मुरीद कराओ, कहना मुरीद तो हो जाओ, लेकिन ला तहदी मन अहबब्ता। बेशक। अब मुफ्ती साहब खड़े हों, अरे अदब करो, बरेली शरीफ से आए, अरे बोले हम मदीने के आका के लिए सुन चुके हैं, ला तहदी मन अहबब्ता। जिस पीर से लल्ला वाले हों, लल्ली वाले, पहले कुरान सुनाओ, अल्लाह सबसे बड़ा, और ये बता दो पीर साहब, लल्ला हो के लल्ली, करमे अल्लाह हो तो हिदायत मिलेगी। गलत है मेरी बात? हक है। नोट लुट गए, तारीफ हो गई, और हुजूर की बात आए, नहीं नहीं भाई हम तो इल्मी लोग हैं, कई नस्लों से खेत पे काम करते थे। बेटा ज्यादा मत खुलवाओ, इल्मी लोग हो। एक बात समझो, पोस्टर छापो, पोस्टर क्या लिखा होता है? उर्स में आइए जन्नत ले जाइए, हमारे बाप की है जी। गलत बात हो, कड़वी बात करता हूं, प्रोग्राम कराओ नहीं कराओ, साफ सी बात, दिमाग की बहुत हिली हुई है। बात गलत हो, पूछने का टोकने का हुक्म है आपको, यही तो होता है। उर्स में आइए जन्नत ले जाइए, तुम्हारे बाप की है। उर्स के पोस्टर में लिखिए, उर्स में आइए, अल्लाह की तौफीक मांगिए। निगाह वली के बाद भी ला तहदी मन अहबब्ता। हजरत बोलिए, हजरत बोलिए। आप हेडिंग लगाएं नहीं, अपने हगौड़े मुतौड़े, अपने हगौड़े मुतौड़े चिंटू मिंटू लल्ला लल्ली छक्कों आपाओं की बात आए तो जन्नत इनके बाप की है। अबे जन्नत फातिमा के बाप की है। अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, मुस्तफा के नूर है, फातिमा के दिल का चैन। कभी कभी तो कोई नवाजे, कभी कभी तो कोई नवाजे। हक फरीद, हक फरीद, हक मोइन, हक मोइन। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, पंदाना वालों समझ में आ रही है? जितनों के आ रही समझो, मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। बेशक। अच्छा अब दूसरे चैप्टर पे आ रहा हूं, कंसेप्ट पे। बोले मुफ्ती साहब दुआ कर दो अल्लाह इनको जन्नती बना दे। अरे मुफ्ती नकीब साहब की औकात है, दुआ करेंगे? ये तो लल्ला के खालू हैं। जी जी। कारी तमजीद साहब दुआ कर दो यार अल्लाह इनको जन्नत दे दे। अरे कारी साहब दुआ करेंगे? ये बरेली शरीफ से आए हैं। अरे आलिम साहब आप दुआ कर दो, हजरत के साथ रहते हो माशाल्लाह, सूफी साहब का, हजरत का, सबका बुजुर्गों फैज अल्लाह सलामत रखे हमारी आपकी नस्लों में, आप दुआ कर दो जरा इनको जन्नत मिल जाए। अरे ये दुआ करेंगे? ये तो पीलीभीत शरीफ से आए, इनके ये फला इनके चाचा हैं। एक बात समझो, अगर चाचा और लल्ला के चाचा होना काम आएगा तो लल्ला इतना बता दे कि हुजूर के चाचा पहले हैं। बेशक बेशक। 1500 साल का जश्न मनाने वालों, मेरी सबको रिक्वेस्ट है जी। मैं लड़ता भी नहीं हूं, डरता भी नहीं हूं, लेकिन हर लल्ला लल्ली मुझे समझा दे, लॉजिकल बात करता हूं। वो औरतें लड़ती मोहल्ले में देखा होगा, खिड़की खोली कमीनी, दूसरी ने फिर प्याज वगैरह काटी, फिर आ गई फुर्सत से, कुतिया कहीं आराम जाती। अपन अशमती ये सब नहीं करते, अपन के तो आला हज़रत ने कहा कि उनका खेल बिगाड़ दो बस, और हुजूर के बन जाओ, सुभान अल्लाह, सरकार के बन जाओ, यही मिशन है। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले। मेरी बात ध्यान में आई? ये होता नहीं होता, मजमा खड़ा हो गया, अरे क्यों खड़ा हो गया भाई? फला पीलीभीत शरीफ के हजरत आ रहे हैं, उनके चचा आ रहे हैं,
तो क्या कोई आयत या हदीस है कि इला यौमिल क़यामा सारे चच्चाओं की जन्नत है? जी नहीं है? नहीं। अरे तुम चच्चा कह रहे हो, मैं तो बच्चा लाता हूं। और कुरान से जी नूह नबी है अलैहिस्सलाम, जी नबी है। जी दुआ करी बारगाह इलाही में, लैसा मिन अहलिक, तुम्हारी अहल से नहीं है। तफसीर पढ़िए। यानी नबियों की बात आए तो ये तकरीर में मसला बताएं, नबी का बेटा होना काम ना आए। जैन हाजिर है? मैं वहां वहां दवा दे रहा हूं जहां जहां पस पड़ा हुआ है। वो डॉक्टर ड्राप छिड़कता ना, अबे यहां, अबे चुप बैठ, तुझे क्या पता कहां कहां कीड़े हैं, समझ रहे? तो वो नबी के बेटे, नबी नूह ऐसा नबी हैं। कुरान ने कहा लैसा मिन अहलिक। अरे भाई मुझे ये बता दो, अगर नस्ले कोई बख्शवा लेता तो तुम ही लाते हो कि सहाबी का मकाम बड़ा है। जी हम भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन ये भी तो लाओ कि असहाब हो के शेखैन हो के अबू बकर हो, नबी उनसे भी बड़ा। जी बेशक। तो नबी ज़हन रखिएगा, नबी चाहे, अल्लाह चाहे उसके चाहने से और वो अर्ज करे। अब मैं उसको रुमूज़ असरार पे तफसील सूफिया की तरफ नहीं जा रहा हूं, तो कभी वक्त होगा कल्लमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम। अल्लाह का करम, हिदायत, फजल इलाही और नबी मांगे, लेकिन एक नबी दिखाओ जिसने कयामत तक के लिए अपनी औलाद को जन्नती बना दिया हो बगैर तौफीक खुदा के। बेशक है? कितने अफसोस की बात है, तुम्हें वहीं पर इल्मी तकरीर याद आती है। जिसने नबी के लिए सब कुछ छोड़ा, जिसने कुर्बानी दी, फिर क्या लाते हो? बताऊं फिर क्या कहते हैं? मैं तो तकरीरें किताबें सब छान ली, इनकी खंगाल ली। कहते हैं भाई थोड़ा अदब करिए, इनके बुजुर्गों की बड़ी कुर्बानी है, तो यही लॉजिक वहां भी लाइए। जी जी। अरे भाई आप सबे सनाबिल नहीं मानते, वो तो हम नसीब वाले हैं, नसीबों को जगाया है अली। बेशक। तो आप बदनसीब हैं, तो इतना ही करिए कि मन सकता फना जा, जी आप सुकूत पे आ जाएं। जी सुकूत भी कुछ सूफिया ने कहा, जी। लेकिन नहीं, हुजूर के चचा हैं तो हम काफिर कहेंगे। हिदायत नहीं मिली, ला तहदी मन अहबब्ता। तो मुझे बताओ, पूरी दुनिया के मदरसे, यहां से बगदाद, इराक, पाकिस्तान, बांग्लादेश, लबनान, कहीं हो, जब हुजूर का चचा होना तुम्हारे हिसाब से बगैर तौफीक खुदा के, बगैर फजले मौला के, फजले इलाही के हिदायत ना मिली, तो तुम्हारे या पीरों के बाप की जन्नत है। डरो डरो, हजरत शिबली मशाइख किबार में आते हैं। मुरीद ने पूछा हुजूर रात भर रोते रहे, क्या माजरा है? फरमाया ईमान पे खात्मे की दुआ करता रहा, ये खौफ कि ईमान सल्ब ना हो जाए, ये बड़ों को डर है। आला हज़रत ने बेशक ये लिखा है, खुशखबरी भी दी है, लेकिन इससे पहले ये भी लिखा है, राह पुरखार है क्या होना है, बेशक पाँव अफकार है क्या होना है। यहाँ कर लो मकानी चिंटू मिंटू, कर लो अपना पराया, ले वो हाकिम के सिपाही आए, सुबह इजहार है क्या होना है, वह नहीं बात बनाने की मजाल, चारा इकरार है क्या होना है, और उनको रहम आए तो आए वरना। अल्लाह आ गई बात, उनको रहम आए तो आए वरना। हुजूर की रहमत खुदा की रहमत, हुजूर की बख्शिश खुदा की बख्शिश, उनको रहम आए तो आए वरना। वो कड़ी मार है क्या होना है, क्यों रजा कुड़ते हो, हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होना है। यानी जब रहमतुल आलमीन की रहमत आम्मा की बात हो, मेरा नुक्ता गौर करिएगा, रहमतुल आलमीन की रहमत आम्मा की वसतों की बात हो तो तकरीरें करके जुब्बे लेके चुमवाने के लिए हाथ पैर नजराने मदरसे खूब बनाए जाएं, लेकिन जब उसी रहमतुल आलमीन की रहमत को समेटना हो, महदूद करना हो, तो वो इतना मोहताज है कि अपने चचा अबू तालिब की बख्शिश नहीं करा सकता।
गलत है मेरी बात? इनके बातिल नजरियात के एतबार से कह रहा हूं माज़अल्लाह। सबे सनाबे शरीफ में लिख दिया, पूछा मुफ्ती साहब से, मेरे हुजूर ने बुलाया, कब्र मुबारक से आए, फरमाया चचा हुजूर सब देख लिया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा सब देख लिया। एक रवायत मैंने और पढ़ी बुजुर्ग की, फरमाया बस जबान बंद, कलमा पढ़िए। कलमा पढ़ा। अरे यार हुजूर जब चाहें सुला दें, जब चाहें बुला लें, बेशक तो अंधो क्या समझोगे? क्योंकि टैटी टैटी डैडी पापा से निकले ही नहीं जो रजा को समझते। बेशक वुसअते दी है खुदा ने दामन महबूब को, वुसअते दी है खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। अच्छा आका तुम्हें छुपाएंगे और तुम अपना एक्टिंग एटीट्यूड देखो, तुम्हें छुपाएंगे, तुम्हारे गुनाह छुपाएंगे। मैं ऐसी चीजें दिखा दूंगा ना, कुल्लो मकालिन मकाम कुल्लो मकामिन मकाल, वक्त के लिए भी छुपा के रखता हूं। आला सरकार ने क्या फरमाया कि जन्नत तुम्हें हमें भी किनके तुफैल मिलेगी। अब कहोगे वहां तो ईमान की बात है, तौफीक इलाही, तो बेटा फिर मैं इस पे आता हूं। फिर अगर इसकी बात है और असली बरेलवी हो तो शफाअत की बात भी करो, और फिर आला हजरत के ही अब्बा हुजूर का फतवा दिखा दो कि खाली शफाअत पे फूल के मत बैठ जाना, अमल भी करो। बेशक आओ बेटा फिर तुम्हारी बख्शिश की बात आए, मेरा पॉइंट समझना, तुम्हारी हमारी निजात बख्शिश की बात आए, जन्नत जाने के तो हुजूर रहमतुल आलमीन हैं। वो सते अबे तू अपनी हगौड़े मुतौड़े औकात देख, यही क्या कम है कि तुझ पे निगाह पड़ गई। बेशक और हुजूर के चचा की बात आए तो इतने ही कर ले, जबान खामोश कर ले। हाँ बेशक इसमें तदबीक की जाएगी कि डरते भी रहो। पूछो मुफ्ती साहब से, उलमा सूफिया फुका क्या फरमाया? खौफ और रजा, डर भी और उम्मीद। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से हाँ इंशाअल्लाह। पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। एक जरूरी बात है, बगैर कहे दिल करता कुछ बातें तो मरने से पहले कह लो, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। ये बहुत बड़ा धोखा बता रहा हूं, कौन क्या कहेगा कौन क्या सोचेगा, कोई किसी का नहीं होता है। बेशक अपना ईमान अपने साथ, न छूटे हाथ से दामाने मौला तेरा। आमीन। और इंजेक्शन से बढ़ के जो चीज मुझे ताकत देती है ना, सुना दूं, सुनोगे? सुना दूं? याद रह जाएंगी ये बेबाकियां, याद रह जाएंगी ये बेबाकियां, हाँ याद रह जाएंगी ये बेबाकियां। नफ्स तू तो राम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा इंशाअल्लाह, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। और घबराना नहीं, इंशाअल्लाह मिला था उनसे मिलेगा बिस्मिल्लाह इंशाअल्लाह। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी